हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट्स बुक का चैप्टर बर्थ रिटन बाय एजी क्रॉनिन एंड डिस्कस करेंगे आज हम इस चैप्टर की फुल समरी, इस चैप्टर में क्या है एंड क्या क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आ सकते हैं आपके एग्जाम में और आपने उनका क्या आंसर लिखना है। ओके, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ मैं आपके लिए पिक्चर लगा दूंगी तो आप जूम करके देख लेना, एवरीथिंग विल बी विजिबल टू यू सो क्लियरली। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है बर्थ, दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द सिटाडेल। सिटाडेल क्या है? ये एक नॉवल है, ठीक है। किसने लिखी है? एजी क्रॉनिन ने ही लिखी है। उस नॉवल का में से एक हिस्सा उठाया गया है, एक पार्ट है ये जो एक चैप्टर है। ओके, क्लियर। तो बर्थ इज अ स्टोरी अबाउट अ यंग डॉक्टर नेम्ड एंड्रयू मेंसन who had just finished his medical school and had started out as a practitioner, या आप ये भी लिख सकते हो had just started his medical practice under डॉक्टर एडवर्ड पेज। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये मेन किसके बारे में है स्टोरी? एक डॉक्टर के बारे में है जिसका नाम क्या है? एंड्रयू मेंसन। ओके, क्लियर। जिसने अभी हाल फिलहाल में ही अपनी क्या करी है, मेडिकल जो स्टडीज हैं उसको पूरा किया है और वो अभी एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर काम कर रहा है। किसी डॉक्टर के अंडर हम लग जाते हैं ना, ठीक है, तो वो डॉक्टर का क्या नाम है? एडवर्ड पेज, जिनके अंडर ये अपनी मेडिकल ट्रेनिंग, जो इसकी पढ़ाई पूरी हो गई है उनके अंदर ये ट्रेनिंग ले रहा है। ओके, क्लियर। अब सीन 1 क्या होता है? द मिडनाइट कॉल। ही लिव्ड इन द स्मॉल वेलिश माइनिंग टाउन ऑफ बेलेनले। ठीक है, तो ये जो डॉक्टर है, पहले ये जान लेते हैं कि ये रहते कहाँ है। ठीक है, ये कहाँ रहते हैं? वेलिश होता है जो वेल्स कंट्री, जैसे इंडिया से जो बिलोंग करता है उसको इंडियन बोलते हैं, ऐसे जो वेल्स कंट्री से बिलोंग करे उसको क्या बोलते हैं? वेलिश। ठीक है, तो जो टाउन है जिसका नाम है बेलेनले, तो ये कहाँ है? ये वेल्स में है। ओके, तभी लिखा है वेलिश टाउन और ये माइनिंग टाउन है, यहाँ पर माइनिंग का काम चलता है। ठीक है, माइनिंग आपको पता है ना। He was returning to his home after spending a disappointing evening with his girlfriend Christine. Okay, तो अब ये अपने घर जा रहा होता है वापसी। ओके, और ये एक शाम बिता के जा रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिसको ये बहुत प्यार करता है, जिसका क्या नाम है? क्रिस्टिने। और वो जो शाम थी दैट वाज नॉट अ फैंटास्टिक वन। ठीक है, काफी डिसअपॉइंटिंग शाम थी, डिसअपॉइंटिंग शाम थी। डिसअपॉइंटिंग का क्या मतलब होता है? काफी निराशाजनक। ओके, क्लियर। When he reached home, he found Joe Morgan, a local miner, waiting for him anxiously outside his house. Okay, तो जब डॉक्टर एंड्रयू अपने घर पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि जो एक लोकल माइनर, मतलब वहीं पे रहने वाला एक माइनर, माइनिंग का काम करता है। ओके, क्लियर, जिसका नाम है जो मॉर्गन, वो उसके घर के बाहर, डॉक्टर के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा है बहुत बेसब्री से। ओके, इट वॉज नियरली मिडनाइट। ठीक है, मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे। ठीक है, उतने के करीब का वक्त है। Joe Morgan's wife Suzanne Morgan was about to give birth to their first child and that too after 20 years of their marriage. अब जो ये जॉन मॉर्गन की वाइफ है ना, उसका नाम सुजेन मॉर्गन है। ओके, क्लियर, मैंने आपको बता दिया। तो जॉन मॉर्गन की वाइफ जो है ये उनके पहले बच्चे को जन्म देने वाली है। ठीक है, देने वाली थी, और वो भी उनकी शादी के 20 साल के बाद। ओके, क्लियर। Despite being exhausted and in a bad mood, Andrew agreed to go with Joe to his house at number 12 Belena Terrace, indicating a deep sense of medical duty. Okay, अब एंड्रयू जो है, जो डॉक्टर है, ठीक है, उसका माहौल जो है, उसका मूड ठीक नहीं है। ठीक है, काफी थका हुआ है, रात के 12 बज चुके हैं। ठीक है, इतने के करीब वक्त है। ओके, तो अब जब जो मॉर्गन उसकी वेट कर रहा है तो एंड्रयू बिना देरी किए, ठीक है, अपना बैग उठाता है और जो मॉर्गन के साथ चला जाता है उसके घर पर, जो उसके घर का एड्रेस यहाँ दिया है, नंबर 12 बेलेना टेरेस। ओके, इससे क्या पता चलता है? उसकी डीप सेंस ऑफ मेडिकल ड्यूटी, कि डॉक्टर्स हर वक्त क्या रहते हैं? रेडी रहते हैं, ठीक है, हेल्प के लिए। द नाइट वॉज कूल एंड डीप विद क्वाइट मिस्ट्री। ठीक है, तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इससे पूछा जा सकता है कि इस लाइन का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो जो नाइट थी वो काफी कूल थी एंड डीप विद क्वाइट मिस्ट्री, इसका मतलब है विच हिंट्स दैट नाइट वॉज यूनिक, ये कुछ अलग ही रात है। ओके, बाकी रातों से अलग है। विद अनप्रिडिक्टेबल आउटकम दैट वुड चेंज एंड्रयूज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज प्रोफेशन। ठीक है, क्योंकि अभी इस रात का जो आगे परिणाम निकलने वाला है ना, वो काफी अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल मतलब जो एंड्रयू ने कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ही नहीं करा, और जो एंड्रयू की अंडरस्टैंडिंग है ना अबाउट हिज प्रोफेशन, कि वो डॉक्टर है, वो पूरी चेंज कर देगा। ओके, क्लियर। द नाइट वॉज लाइक अ साइलेंस प्रिसीडिंग अ वायलेंट स्टॉर्म। तो नाइट बिल्कुल किसकी तरह? एक जब तूफान आने से पहले एक शांति होती है ना, तो बिल्कुल ये नाइट वैसी है। ओके, अपॉन रीचिंग होम जो इन्फॉर्म्ड एंड्रयू दैट ही वुड नॉट गो इनसाइड आउट ऑफ टेंशन। तो जब वो जो के घर पहुंच जाते हैं, जो मॉर्गन के घर, ओके, तो जो एंड्रयू है, जो डॉक्टर है, उनको जो क्या बोलता है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा,
ठीक है। अब वो अंदर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी जो बीवी अंदर सुजैन मॉर्गन, ठीक है, वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। ओके क्लियर। तो वहां पर काफी टेंशन भरा माहौल है, तो वो टेंशन के मारे वो अंदर नहीं जाता है और डॉक्टर को बोलता है कि आप अंदर चले जाइए। ओके, तो सीन 2 होता है द वेटिंग गेम। ओके, अब वेट करना है। क्लियर। Andrew was taken to the bedroom, clean but poorly furnished and lit only by an oil lamp. Okay, अब एंड्रयू को ना स्टेयर पर से होते हुए ऊपर एक कमरे में ले जाया जाता है, ठीक है, जो कमरा साफ सुथरा है, ठीक है, बट पुअरली फर्निश्ड, इतना कोई फर्नीचर नहीं है वहां पे, ठीक है, एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, ठीक है, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिफाइड भी नहीं है उसका घर, एक छोटा सा जो ऑयल लैम्प है उससे ही रोशनी की हुई है। ओके क्लियर। सुजैन वॉज इन लेबर एंड बिसाइड हर वर हर मदर, a tall gray-haired woman of nearly 70 and an elderly midwife. Okay, अब सुजैन जो उसकी वाइफ है जॉन जो मॉर्गन की, ओके, वो लेबर में है। लेबर मतलब उसको जो लेबर पेन्स हैं वो स्टार्ट हो रखे हैं। ओके, और उसके साथ कौन है, जैसे ये सुजैन है, ओके, तो सुजैन के साथ कौन है, एक तो सुजैन की मदर, ओके, और एक मिडवाइफ, ठीक है। मिडवाइफ किसको बोलते हैं, दाई को बोलते हैं। ओके क्लियर, जिसको आगे नर्स कह के भी एड्रेस करेंगे डॉक्टर, क्या कह के एड्रेस करेंगे, नर्स कह के एड्रेस करेंगे, आपको पता होना चाहिए। ओके, और तो ये जो मदर है सुजैन की, जो मदर है ये 70 साल की बूढ़ी औरत है, ठीक है, 70 साल की बूढ़ी औरत है, ठीक है, जिसके सफेद बाल हैं, लंबी है। ओके, और एक एल्डरली मिडवाइफ है, ठीक है, जो कि इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया था, ये क्या है, स्टाउट है। स्टाउट मतलब मोटी ताजी। ओके क्लियर। The old woman, knowing that it was a high-risk delivery, offered Andrew tea as she didn't want him to leave at any point of time. अब जो ओल्ड वुमेन जो है, कहने का मतलब सुजैन की माँ, ठीक है, वो डॉक्टर एंड्रयू को क्या ऑफर करती है, चाय ऑफर करती है। ओके, क्यों, क्योंकि वो जानती है कि भी डिलीवरी में टाइम लगेगा और वो नहीं चाहती कि डॉक्टर किसी भी पल के लिए, थोड़े से भी पल के लिए छोड़ के उसकी बेटी को वहां से जाए। ओके क्लियर। तो वो इसी बहाने उनको वहां पर रोकने की कोशिश करती है कि चलो मैं तब तक इनको चाय वगैरह सर्व करूंगी, तो थोड़ा टाइम तो हमारा निकल ही जाएगा। ओके क्लियर। Andrew knew that this case would require his undivided attention and decided to stay at the house until everything was over. ठीक है, अब डॉक्टर एंड्रयू को भी ये चीज मालूम थी कि जो केस था उस केस को उनकी अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए। अनडिवाइडेड मतलब कि पूरे का पूरा उनका फोकस इस केस पर ही होना चाहिए। ओके, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो जो मॉर्गन के घर ही रहेंगे जब तक बच्चे की डिलीवरी हो नहीं जाती। ओके, एंड्रयू ड्रैंक द टी डाउनस्टेयर्स, ठीक है, तो उनकी जो माँ है, सुजैन की माँ जो है, वो डॉक्टर को एंड्रयू को नीचे ले जाती है रसोई में, ओके, जहां पर वो बैठकर चाय पीते हैं, एंड चेक्ड ऑन मिसेस मॉर्गन आफ्टर एन आवर, ठीक है, तो वो मिसेस मॉर्गन को 1 घंटे के बाद देखने के लिए जाते हैं, एंड देन केम डाउन वंस मोर सैट बाय द किचन फायर, ठीक है, तो अभी बच्चे को डिलीवर होने में भी वक्त है, ठीक है क्लियर, तो वो वापस से आ जाते हैं नीचे और किचन फायर के साथ ही बैठ जाते हैं। एंड्रयू हर्ड द क्रैकलिंग एम्बर्स इन द फायरप्लेस, ticking of the wall clock and the beat of Margon's footsteps as he paced in the street outside. ठीक है, तो कहने का मतलब रात इतनी खामोश दिखाई गई है, इतना साइलेंस दिखाया गया है कि डॉक्टर एंड्रयू को 3 आवाजें सुनाई दे रही हैं, और 3 आवाजें कौन सी हैं, क्रैकलिंग एम्बर्स इन द फायरप्लेस, कहने का मतलब जो अंगीठी जली हुई है ना, उस अंगीठी में जो कोयला वगैरह जलाते हैं, ठीक है, तो जो उनके अंदर जब गैसेज होती है, जब वो एस्केप करती हैं तो आवाज आती है फूटने की। ओके क्लियर, तो उसकी आवाज आ रही है, घड़ी की जो वॉल क्लॉक लगी है उसकी टिक टिक आवाज आ रही है। ओके, और जो सुजैन के जो हस्बैंड हैं, जो मार्गोन, जो घर के बाहर ही वेट कर रहे थे ना, तो वो इधर उधर टहल रहे हैं, तो अपने फुट स्टेप्स की जो उनकी आवाज आ रही है। ओके, ड्यूरिंग हिज लॉन्ग वेट हिज हेड वाज फिल्ड विद डिम थॉट्स अबाउट मैरिज, ठीक है, अब वो वेट कर रहे हैं, ठीक है, राइट, डॉक्टर जो एंड्रयू है वो वेट कर रहे हैं, तो अब इस वेट के दौरान उनके माइंड में ना कई सारी थॉट्स जो है ना रिगार्डिंग मैरिज चल रही हैं। ओके, he was thinking about his own relationship issues. Okay, वो अपना खुद का जो उनका रिलेशनशिप इशू अभी वो झेल कर जो आ रहे हैं, हमने पढ़ा था ना कि वो बड़ी एक डिसअपॉइंटिंग सी शाम जो है बिताकर आ रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टियने के साथ, ओके, जिसको वो बहुत प्यार करते हैं, तो वो अपने जो रिलेशनशिप्स में उनके जो टेंशन चल रही है, ठीक है, वो उसके बारे में भी सोच रहे थे। he was brooding over the unhappy relationships of his acquaintances, thinking of them as dismal failures, ठीक है, तो वो कुछ ब्रूडिंग ओवर का मतलब होता है डीप थॉट, ठीक है, वो काफी डीपली सोच रहे हैं किसके बारे में, अनहैप्पी रिलेशनशिप्स, ठीक है, ऐसे रिलेशनशिप्स जिसपे खुशहाली नहीं है, ठीक है, और वो किनके रिलेशनशिप्स, सम ऑफ हिज एक्वेंटेंसेस, जिन लोगों को वो जानते हैं, जिनकी मतलब मैरिड लाइफ जो है वो काफी खुशहाल नहीं है। ओके, और वो क्या उनको लग रही है, उनकी मैरिड लाइफ क्या है, डिसमल फेलियर्स, ठीक है, डिसमल, देखिए फेलियर्स का मतलब होता है सक्सेसफुल ना होना, ठीक है, मैरिज सक्सेसफुल नहीं जा रही,
ठीक है। डिसमल का मतलब होता है कि वो आपको एक एग्रेशन वाली फीलिंग, ठीक है, कि जैसे आप होपलेस करके जा रही है आपको सब कुछ, ठीक है, आपको कोई उम्मीद ही नहीं नजर आ रही, ऐसे वाली फेलियर्स। दिस इंक्लूडेड थिंकिंग ऑफ, अब वो किस किस के बारे में सोचते हैं, जो लिखा है ना, वो अपने एक्वेंटेंसेस के बारे में सोच रहे हैं, तो तीन लोगों को वो याद करते हैं यहाँ पे। क्लियर। दे, अब वही मैंने लिखा है यहाँ पे, दे इंक्लूडेड थिंकिंग ऑफ ब्रैम्बल्स फुलिश डिवोशन टू अ डिसीटफुल वुमेन, ठीक है, तो ये एक ब्रैम्बल्स हैं, ओके, जिनके नोन में ही होंगे कोई, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें बस नाम याद रखना है, ठीक है। इनकी फुलिश डिवोशन अपनी वाइफ के प्रति जो क्या है, काफी डिसीटफुल है, डिसीटफुल मतलब धोखेबाज है, ओके, क्लियर, लेकिन ये पूरे ईमानदार है अपनी वाइफ के प्रति, ओके। नेक्स्ट, एडवर्ड पेज एंट्रैपमेंट इन आ स्विश मैरिज, ठीक है। एडवर्ड पेज कौन, वो डॉक्टर जिनके अंडर वो भी मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, एज अ प्रैक्टिशनर काम कर रहे हैं, ओके। स्टार्टिंग में नाम आया था एडवर्ड पेज, राइट। तो एडवर्ड पेज भी ना जाल में फंसे हुए हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनका मैरिज वाला रिलेशनशिप है ना, दैट वाज श्रुइश। श्रुइश का मतलब होता है काफी एग्रेशन है उनकी मैरिज में, उनकी भी मैरिज सक्सेसफुल नहीं जा रही, ओके। एंड डैनीज अनहैप्पी सेपरेशन फ्रॉम हिज वाइफ, और डैनी का तो डाइवोर्स ही हो गया है, ओके, क्लियर। He experienced a conflict between his doubting mind, which saw marriage as a failure, and his overflowing heart, which desired to think of marriage as an idyllic state. Okay, तो कहने का मतलब अभी वो उधेड़ बुन में चल रहे हैं, ठीक है। उनका जो दिमाग है वो कुछ और कह रहा है शादी से रिलेटेड, लेकिन उनका मन जो है वो कुछ और कह रहा है। ऐसा होता है ना हमारे साथ भी, तो उनका दिमाग तो क्या कह रहा है कि मैरिज जो क्या है, फेलियर, ठीक है, लेकिन उनका जो ओवरफ्लोइंग हार्ट है वो मैरिज को क्या मान रहा है, आइडलिक स्टेट। आइडलिक स्टेट मतलब ऐसी स्टेट जिसमें दो इंसान जो है वो एक हो जाते हैं ना, राइट, और वो बड़ी हंसी भरी खुशहाल जिंदगी बिताते हैं, ओके, क्लियर। अब सीन 3, द बर्थ ऑफ द डेड बेबी। वाइल ही वॉज लॉस्ट इन हिज थॉट्स, अभी अपने ख्वाबों ख्यालों में खोए हुए हैं, सोच विचारों में, मिसेज मार्गन्स मदर इंटरप्टेड हिम, ठीक है, मिसेज मार्गन की मदर आती है, ओके, मिसेज मार्गन की मदर मतलब सुजैन की मदर आती है, एंड टोल्ड हिम दैट सुजैन डिड नॉट वांट टू बी पुट अंडर एनेस्थेटिक, ठीक है, और वो क्या बताती है कि जो सुजैन है, जो बर्थ देने वाली है बच्चे को, ये नहीं चाहती कि इसको एनेस्थेटिक दिया जाए, ठीक है। एनेस्थीसिया क्या होता है वैसे, पेन को कम करने के लिए ना, ठीक है, ये दिया जाता है, क्लियर। एंड्रयू कन्विंस्ड हर दैट इट वाज नॉट हार्मफुल एट ऑल, तो एंड्रयू क्या बोलता है कि नहीं नहीं, इससे कोई हार्म होने वाला नहीं है, क्योंकि माँ तो ये इसलिए बोल रही है कि मैं नहीं लेना चाहती, वो कह रही है कि मैं पेन सहन कर लूंगी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि इससे कहीं आने वाले बच्चे को नुकसान ना पहुंचे। क्यों, क्योंकि एक तो ये कितने सालों के बाद एक्सपेक्ट कर रही है बेबी, 20 ईयर्स के बाद, ठीक है, 20 सालों के बाद, तो ये बेबी इनके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, क्लियर। लेकिन एंड्रयू बोलते हैं कि नहीं, इसको लेने में कोई हर्ज नहीं है, ओके। द मिडवाइफ कॉल्ड एंड्रयू एट 3:30 AM, अब मिडवाइफ जो है, जो दाई है ना, वो उनको आवाज लगाती है एंड्रयू को, डॉक्टर को, कितने बजे, 3:30 बज चुके हैं अब, ओके, क्लियर। He thought that he might as well start working on the process of delivery, अब इनको लगता है कि अब इनका जो रियल काम है ना डिलीवरी वाला, तो इनको उस प्रोसेस से स्टार्ट करना चाहिए, वो उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देना चाहिए, ओके, कि अब इनका जो रोल है वो निभाने की बारी आ गई है। आफ्टर अ लॉन्ग पेनफुल लेबर द चाइल्ड वॉज बोर्न, ठीक है, तो काफी एक लॉन्ग पेनफुल लेबर रहा है, ठीक है, माँ को काफी दर्द सहना पड़ा, कष्ट सहना पड़ा 1 घंटे के बाद जो बच्चा था, दैट वॉज बोर्न, ठीक है। तब तक सुबह हो गई थी, सुबह मतलब डॉन का वक्त हो गया था, ये आपकी बुक में लिखा है, ठीक है। डॉन मतलब जो सुबह सुबह की सूर्य उदय होने से पहले का जो टाइम होता है ना, हल्की हल्की रोशनी हो जाती है, ठीक है। एंड्रयू फेल्ट अ चिल ऑफ हॉरर ऑन सीइंग अ स्टिल बॉर्न बेबी whose skin is white and limp, लिम्प मतलब होता है सॉफ्ट, ठीक है। अब जो एंड्रयू है ना, डॉक्टर एंड्रयू, चिल ऑफ हॉरर मतलब ये तो बिल्कुल हक्के बक्के रहते, बिल्कुल डर जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो बच्चा पैदा हुआ था दैट वाज स्टिल बॉर्न बेबी, ठीक है। स्टिल बॉर्न का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर कोई जान ही नहीं है, ओके। स्टिल बॉर्न मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, ओके, जिसकी व्हाइट स्किन है, तो व्हाइट जो है ना, बेसिकली बच्चा पिंक होना चाहिए, रेड होना चाहिए, व्हाइट का मतलब है पेल, ये एक डेंजर का निशान है, राइट। तो लिम्प मतलब सॉफ्ट। द मदर वॉज ऑल्सो इन फ्रेजाइल स्टेट, और मदर की भी हालात कुछ ठीक नहीं है, उसकी भी स्टेट कैसी है, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब उसकी नाजुक हालत बनी हुई है, ओके। अब सीन 4, अ डॉक्टर्स ड्यूटी सेविंग द मदर। ही वॉज ड्यूबियस whom टू सेव फर्स्ट, तो अब उनके सामने ऐसे हालात है कि मैं किसको बचाऊं, मदर को बचाऊं या बच्चे को बचाऊं, ठीक है। बच्चा तो डिलीवर हो चुका है, और एंड दैट वाज अ स्टिल बॉर्न बेबी, ओके, और मदर की भी हालत कैसे है, नाजुक है। विदाउट एनी डिले ही अटेम्प्टेड टू रिससिटेट, रिससिटेट का मतलब होता है रिवाइव करना, ठीक है, दोबारा से पुनर्जीवित करना, द मदर फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले वो किसको रिवाइव करने की सोचते हैं कि मदर को सबसे पहले बचाया जाए, ओके।
He gave the child to the nurse and gave Mrs. Morgan an injection and tried fiercely to revive her flaccid body. ठीक है, तो वो फटाफट से बच्चे को किसको पकड़ा देते हैं, जो दाई थी ना, जिसको वो नर्स कह के बुला रहे हैं, मिडवाइफ, ठीक है, उसको पकड़ा देते हैं, राइट। और फियर्सली मतलब पूरे वायलेंटली अपने पूरे एफर्ट्स लगा के वो मिसेस मॉर्गन की फ्लैसिड बॉडी को, फ्लैसिड मतलब डेड सेगिंग मसल, ठीक है, जैसे मान लो कोई बिल्कुल ही बेहोश हो जाए तो उसको उठा के लेके जाते, बिल्कुल बेजान बेसुध पड़ा होता है, ठीक है, अपने बिल्कुल ही हरकत छोड़ देता है, उनका शरीर मसल्स लटक जाते हैं, राइट, हैंगिंग हो जाती है बॉडी, तो वो उनकी फ्लेसिड बॉडी को क्या कर रहा है, रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है पूरा जान लगा के। मिसेस मॉर्गन वॉज आउट ऑफ डेंजर, अब तो उसका ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहता है क्योंकि वो जो उनको इंजेक्शन देता है, तो थोड़ी देर के बाद मिसेस मॉर्गन जो है वो होश में आ जाती हैं, तो मिसेस मॉर्गन जो है वो आउट ऑफ डेंजर है। ओके, क्लियर। हिज नेक्स्ट टास्क वॉज टू अटेंड द स्टिल बॉर्न चाइल्ड, अब उसका नेक्स्ट टास्क क्या है कि बच्चे को भी बचाना है, ठीक है, एक प्रायोरिटी नहीं होती, चलो प्रायोरिटी तो चलो ठीक है कि मदर को बचा लिया, तो क्या वो अपनी ड्यूटी टुवर्ड्स चाइल्ड नहीं निभाएगा, बच्चे की टुवर्ड्स भी तो डॉक्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है, जो वो पूरी करेगा। ओके, एंड्रयू knelt down to lift the baby boy from the newspapers where he was kept by the midwife under the bed, ठीक है, तो जो मिडवाइफ थी ना उसने नीचे बेड के नीचे न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़े थे, उस न्यूज़पेपर्स के ऊपर न्यूली बॉर्न बेबी बॉय था वो, ठीक है, उसको रख दिया था, तो एंड्रयू नीचे झुकते हैं और फटाफट से उन न्यूज़पेपर्स में से उस बच्चे को क्या करते हैं, लेते हैं अपने हाथों में। द बेबीज हेड हंग वीक एंड लाइफलेस, ठीक है, वही मुंडी बिल्कुल ऐसे लटकी हुई है। ओके, तो यहाँ पर बेबी का जो हेड था दैट वाज हंग वीक एंड लाइफलेस, ठीक है, कोई जान नहीं है, एंड हिज लिम्स सीम्ड बोनलेस, लिम्स मतलब होती है हाथ पांव, ठीक है, ऐसे लग रहे हैं जैसे बोनलेस है, देखिए बोनलेस का मतलब क्या है, क्योंकि उनमें कोई हरकत ही नहीं है। ओके, क्लियर। हिज माइंड इंस्टिंक्टिवली रैन बैक टू अ केस ही विटनेस्ड एट द समैरिटन हॉस्पिटल। ओके, अब यहाँ पर ना क्योंकि वो किसके अंदर एज अ प्रैक्टिशनर काम कर रहे हैं, डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंडर। ओके, तो उनके साथ जब वो थे तो उन्होंने कोई एक एक्सपीरियंस ऐसा केस विटनेस किया, ठीक है, जिसके बारे में उनको याद आ जाती है, ठीक है, और वो कौन से हॉस्पिटल में हुआ था, समैरिटन हॉस्पिटल में। ही ऑर्डर्ड द मिडवाइफ टू ब्रिंग हॉट एंड कोल्ड वाटर इन 2 सेपरेट बेसिन्स, बेसिन्स मतलब अलग कंटेनर्स, तो मिडवाइफ को बोलते हैं कि फटाफट मेरे पास 2 कंटेनर्स 2 बेसिन्स लेकर आओ, ठीक है, एक में गर्म पानी हो हॉट और एक में कोल्ड वाटर हो। ओके, द मिरेकुलस रिवाइवल, अब क्या होता है, ही डिप्ड द बेबी इनटू द हॉट वाटर एंड देन कोल्ड वाटर अल्टरनेटली फॉर अबाउट हाफ एन आवर, तो वो आधे घंटे के लिए कम से कम इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं कि एक बारी वो जो बच्चे को कभी हॉट वाटर में डाल रहे हैं, फिर कोल्ड वाटर में डाल रहे हैं, हॉट वाटर में डाल रहे हैं, कोल्ड वाटर में डाल रहे हैं। ओके, अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू वेक अप बेबीज लंग्स एंड हार्ट, ताकि वो चाहते थे कि उनके लंग और उसके हार्ट में कोई हरकत होने लगे। ओके, क्लियर। मीनवाइल मिसेस मॉर्गन्स मदर एंड द मिडवाइफ वर लुकिंग एट हिम इन अटर शॉक, और मिसेस मॉर्गन की जो मदर है, ठीक है, सुजेन की मदर, और जो ये मिडवाइफ है वो बिल्कुल कंप्लीटली शॉक डॉक्टर एंड्रयू को देखी जा रही है कि कर क्या रहे हैं। ओके, एंड बिवाइल्डरमेंट, बिवाइल्डरमेंट मतलब बिल्कुल वो हक्के भक्के रह गए हैं ना, घबरा गए हैं कि क्या होगा, ठीक है, एक ही तो इस बच्चे से उनको काफी उम्मीदें थी। ओके, देयर सीम टू बी नो चेंज इन द बेबीज साइकोलॉजिकल नहीं फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है, फिजियोलॉजिकल मतलब होता है रिलेटेड टू आवर बॉडी पार्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे की फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कोई हरकत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा। द मिडवाइफ बेग्ड हिम टू स्टॉप, अब मिडवाइफ कहती है कि चलो अब बस भी करो, कि कहने का मतलब हमें पता चल गया कि बच्चा जो है वो नहीं बचा, ओके, कि नहीं बचेगा ये। अब आगे, बट ही डिड नॉट हीड हर एंड वेंट फॉर अ लास्ट ट्राई, डिड नॉट हीड हर मतलब कि डॉक्टर एंड्रयू जो है वो मिडवाइफ की तरफ जो ये बोल रही है कुछ ध्यान नहीं देते, और वो अपना लास्ट ट्राई फिर दोबारा से एक अटेम्प्ट देने की कोशिश करते हैं। ओके, प्रेसिंग द बॉयज लिटिल चेस्ट, ठीक है, तो उसकी जो लिटिल सी चेस्ट है ना उसको दबाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, टू गेट ब्रीथ इनटू हिज लिम्प बॉडी, ताकि वो एक बारी क्या करे, उसको सांस आने लगे। ओके, क्लियर, श्वास उसके शुरू हो जाए, कहने का मतलब। फाइनली अ मिरेकल हैपेंड एंड द बेबी केम इनटू लाइफ। ओके, और फाइनली क्या होता है, कहते हैं ना जिंदगी देने वाला भी भगवान है और जिंदगी बचाने वाला भी क्या है, भगवान ही है, ठीक है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो यही होता है उस बच्चे के साथ, ठीक है, तो उसके अंदर क्या आती है, एकदम से श्वास उसके चलने पर लगते हैं और उसमें एक जान आ जाती है। दिस एक्सपीरियंस वॉज सो स्टरिंग, स्टरिंग मतलब उत्साहवर्धक, ठीक है, पॉजिटिव, कि डॉक्टर के अंदर एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी आ गई, दैट इट ऑलमोस्ट मेड एंड्रयू फेंट, कि वो बिल्कुल एक तो बेहोश ही होने वाले थे, ठीक है, कि ये कैसा मिरेकल हो गया। द मिडवाइफ सॉब्ड हिस्टेरिकली, ठीक है, हिस्टेरिकली का मतलब होता है बिल्कुल फ्रैंटिक मैनर में, पागलों की तरह हंस रही है। ओके, सॉब्ड, सॉब्ड हंस रही है, हंस नहीं रही है, सॉब्ड कर रही है,
सॉफ्ट का मतलब होता है रोना, ओके। वाइल मिसेस मॉर्गन्स मदर प्रेड टू गॉड साइलेंटली, और जबकि मिसेस मॉर्गन की मदर ड्यूरिंग द सारे प्रोसेस ही क्या कर रही थी, वॉल के साथ खड़ी थी और अपने हाथ जोड़कर वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी, ओके। द हाउस विच वॉज फिल्ड विद ग्लूम, ठीक है, जिस हाउस में अभी ग्लूम छाया था, ग्लूम मतलब नेगेटिव वाइब्स छाई थी, है ना, उदासी छाई हुई थी, उनको ऐसा लग रहा था कि बच्चा नहीं बचेगा, ठीक है, इज नाउ फिल्ड विद रिलीफ एंड जॉय, लेकिन अब वो किससे भरा हुआ था, रिलीफ, मतलब कि अब उनके अंदर एक रिलीफ, राहत भरी सांस उन्होंने ली, उनको जॉय, खुशी हो गई कि चलो बच्चा जो है वो बच गया, ओके, और सिर्फ बच्चा ही नहीं, मदर भी बच गई, ओके। अब सीन 6, हाउ द हाउस लुक आफ्टर द मिरेकुलस रिकवरी, ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मार्गन्स हाउस, ये मार्गन के हाउस का नाम लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ब्रेनगोवर, वॉज इन अ स्टेट ऑफ अटर डिसअरे, डिसअरे का मतलब होता है डिसऑर्डर मैनर में, डिसऑर्डर होना पूरा घर, ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ना होना, ओके, अनटाइडी, ठीक है, क्यों, अभी कैसे हुआ अनटाइडी वो हमें पता चलेगा। द रूम वॉज लिटर्ड विद द रेमिनेंट्स ऑफ द इंटेंस फ्रैंटिक रिससिटेशन एफर्ट्स, ठीक है, रिससिटेशन एफर्ट्स मतलब वही रिवाइवल एफर्ट्स, ओके। तो जो रिवाइवल एफर्ट्स उन्होंने करे ना डॉक्टर एंड्रयू ने, तो उस बीच में उन्होंने कई सारा सामान मंगाया, ठीक है, अब जो जो सामान उनको चाहिए था फटाफट से उन्होंने यूज करा और जो आया वहां फेंका, तो वो सारा जो रेमिनेंट्स मतलब सारी चीजें इधर उधर क्या थी, बिखरी पड़ी थी, ओके। ब्लैंकेट्स एंड टॉवल्स वर स्ट्रून अबाउट मतलब स्कैटर्ड अबाउट, इधर उधर ही क्या थे, गिरे पड़े थे, एंड बेसिन्स एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, ठीक है, जितने भी उनके मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, बेसिन्स है, जो बेसिन्स मंगवाए थे ना इन्होंने 2 कंटेनर्स, हॉट वाटर के कोल्ड वाटर के, वो भी रखे हुए हैं फ्लोर पर, ठीक है। अ हाइपोडर्मिक सिरिंज हैड पंक्चर्ड द लिनोलियम फ्लोरिंग, ठीक है, हाइपोडर्मिक सिरिंज मतलब जिस सिरिंज से इंजेक्शन से आपको दवाई इंजेक्ट की जाती है ना, वही होती है सिरिंज, ओके। तो वो उनके जो नीचे फ्लोरिंग है, जो फर्श है उसमें लिनोलियम फ्लोरिंग, लिनोलियम क्या होता है, अ ड्यूरेबल इको फ्रेंडली फ्लोर कवरिंग, ये फ्लोर कवरिंग है, ठीक है, तो पंक्चर मतलब उसमें से होकर जो है वो निकल गई है, ओके, क्लियर। द ईवर क्या होता है, द वाटर पिक्चर, ठीक है, घड़ा पानी का, ओके, वॉज नॉक्ड ओवर मतलब पलट गया हुआ है, एंड द कैटल ले ऑन इट साइड, और साथ में क्या पड़ी है, कैटल पड़ी है, इन अ लार्ज पडल ऑफ वाटर, और नीचे हर जगह क्या बिखरा पड़ा है, पानी बिखरा पड़ा है, ओके। व्हाट डज दिस सजेस्ट, सब इससे क्या पता चल रहा है, द chaotic state of the room reflects the desperate, exhausting and high stakes battle Dr. Andrew Manson fought against time to save the stillborn baby, okay। तो देखिए इससे क्या पता चलता है, यही आपको आंसर लिखना पड़ेगा अगर आपको आएगा एग्जाम में, तो कि जो कायोटिक्स पूरा कंप्लीट केओस था ना, सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी है ना, घर में जो है पूरा डिसऑर्डरली मैनर में फैला पड़ा है, राइट। तो इससे क्या पता चलता है, उसको डॉक्टर एंड्रयू का डेस्परेट, एग्जॉस्टिंग, हाई रिस्क, हाई स्टेक का मतलब हाई रिस्क बैटल, जो उन्होंने भी एक युद्ध करा जिसके अंदर काफी रिस्क था, ठीक है, और वो किसके अगेंस्ट करा है, एक स्टिल बॉर्न बेबी को बचाने के लिए, ओके। अब एंड्रयू पुट ऑन हिज जैकेट, अब वो अपनी जैकेट डालते हैं, वेंट आउट ऑफ द रूम, वो बाहर जाते हैं, इन्फॉर्मिंग दैट ही वुड कम फॉर हिज बैग लेटर, ठीक है, वो अपना बैग अभी नहीं लेकर गए हैं, ठीक है, बोलता है कि मैं बाद में अपना बैग ले जाऊंगा। ही ड्रैंक वाटर इन द स्कलरी, ठीक है, वो स्कलरी मतलब घर में जो एक ऐसा रूम जहां पर बर्तन वगैरह धोए जाते हैं, राइट, और जितनी भी डर्टी क्लॉथ वगैरह उनको वॉश किया जाता है, तो वहां जाते हैं, वहां पर जाकर थोड़ा सा पानी पीते हैं, एंड वेंट आउटसाइड वेयर ही फाउंड जो सिटिंग टेंस्ड, ठीक है, और वो घर के बाहर निकलते हैं, और घर के बाहर जो मिस सुजेन है, ठीक है, मिसेस मॉर्गन के पति जो मॉर्गन, ठीक है, जो टेंस्ड बैठे हुए हैं, ओके। ही अनाउंस दैट बोथ द मदर एंड द चाइल्ड वर ऑलराइट, ही यहाँ पर कौन, डॉक्टर एंड्रयू, ठीक है, वो अनाउंस करते हैं कि माँ और बच्चा दोनों ठीक है। एज एंड्रयू वॉक्ड अलोंग द स्ट्रीट विद अदर माइनर्स, ठीक है, क्योंकि अब सुबह का वक्त हो गया है, तो जिनकी रात की शिफ्ट थी तो वो माइनर्स, क्योंकि आते वक्त तो बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन जिन माइनर्स की नाइट शिफ्ट थी, ठीक है, या जो सुबह सुबह अब काम पर जाने वाले हैं, ठीक है, अब वो भी सड़क पर, वो उनके साथ डॉक्टर एंड्रयू भी चल रहे हैं, ओके। और वो उनके साथ चलते चलते उनके माइंड में एक थॉट आ रही है, क्या, दैट ही हैड डन समथिंग रियल एट लास्ट, कि आज उन्होंने कुछ रियल करा है, ठीक है, और इसी के ऊपर ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको दे दी जाएगी एग्जाम में, और इसमें पूछा जाएगा कि आपने क्या लिखना है इसका आंसर, तो ये मैं डिस्कस भी करूंगी आपके साथ अभी, तो वीडियो पर अभी बने रहिएगा आप, ठीक है। तो की पॉइंट्स हमें इस चैप्टर के क्या समझ आ रहे हैं, आई होप सो पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई। की पॉइंट्स क्या है, डेडिकेशन, डेडिकेशन मतलब क्या, तो जब आप किसी चीज के प्रति काफी डिटर्मिन्ड होते हो ना, डेडिकेटेड होते हो कि नहीं मुझे ये काम करना ही करना है, तो एंड्रयू डिड नॉट गिव अप, ठीक है, उसका पूरा डेडिकेटेड था कि नहीं मेरे को बच्चे को बचाना ही बचाना है, ठीक है। ये मिडवाइफ बोलती है कि चलो अब रहने दो, लेकिन डॉक्टर एंड्रयू गिव अप नहीं करते, ओके। परसिवियरेंस, ठीक है, परसिवियरेंस का मतलब होता है कि कंसिस्टेंट एफर्ट करते जाना, चाहे आप लगी जो चीज आप पाना चाह रहे हो उसमें डिले हो रही है,
ठीक है, देरी हो रही है, लेकिन फिर भी आप उस काम को छोड़ नहीं रहे हो, आप करते जा रहे हो। ओके, तो ये उन्होंने करा। ही वर्कड फॉर 30 मिनट्स, है ना, आ गया ना, देखो यहाँ पे टाइम, 30 मिनट तक वो पूरा ट्राई करते रहे बेबी को रिवाइव करने के लिए। फाइटिंग अगेंस्ट द ऑड्स, ऑड्स मतलब जितनी भी ऐसी परिस्थितियां जो उनके अगेंस्ट जारी थी, है ना, तो वो उनके साथ उन्होंने फाइट किया। ओके, द बर्थ, द स्टोरी इज अबाउट द बर्थ ऑफ अ बेबी बट ऑल्सो द about the birth of the baby but also the birth of a confident dedicated doctor. Okay, अब इस स्टोरी में सिर्फ एक बच्चे का ही जन्म नहीं हुआ, एक कॉन्फिडेंट और एक डेडिकेटेड डॉक्टर का भी जन्म हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद अब वो काफी उनको क्या गेन होगा, कॉन्फिडेंस गेन होगा, राइट। थीम, द ट्रम्प ऑफ ह्यूमन एफर्ट, है ना, कि ह्यूमन एफर्ट्स कभी वेस्ट नहीं जाते। ट्रम्प मतलब उनकी हमेशा विक्ट्री होती है, जीत होती है। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल नॉलेज, और मेडिकल नॉलेज की क्या ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और कैसे मेडिकल नॉलेज को आप अप्लाई करके जीत सकते हो। ओके, क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और फर्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव डन समथिंग। मैंने आपको बोला था ये एग्जामिनर्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, पेट क्वेश्चन होता है जिसको पूछते ही पूछते हैं। आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। व्हाई डज एंड्रयू से दिस, व्हाट डज इट मीन। ठीक है, आई यहाँ पर कौन है, एंड्रयू ही है, बोल ही दिया एंड्रयू ने ये क्यों कहा, एंड व्हाट डज इट मीन, उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, एंड्रयू सेज दिस, सबसे पहले तो इसने कब कहा हम वो बताएंगे। एंड्रयू सेज दिस आफ्टर ही सक्सेसफुली सेव्स द लाइफ ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी हु वाज थॉट टू बी डेड एट बर्थ। ठीक है, तो एंड्रयू ने ये चीज कब कही थी, जब वो एक बेबी को बचाने में सक्सेसफुल हो गए थे, उसकी जान बचाने में सक्सेसफुल हो गए थे, और वो बच्चा कैसा था, जन्म के वक्त बिल्कुल मरा हुआ, स्टिल बॉर्न। ओके, एंड्रयू डज नॉट गिव अप एंड कीप्स ट्राइंग हार्ड टू रिवाइव द बेबी, है ना, एंड्रयू बिल्कुल भी छोड़ते नहीं है अपने एफर्ट्स को, वो बिल्कुल करते जा रहे हैं अपने एफर्ट्स को ट्राई। ठीक है, ही फील्स होपलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड, बीच में वो होपलेस भी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं। ही थिंक्स ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग मीनिंगफुल एज अ डॉक्टर। क्यों वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मेहनत है वो रंग नहीं लेकर आ रही, राइट। तो बीच में फ्रस्ट्रेट भी होते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है वो कुछ मीनिंगफुल नहीं कर रहे हैं एज अ डॉक्टर, कि बीइंग अ डॉक्टर उनका कर्तव्य है कि जान बचाना बच्चे की, तो वो नहीं कर पा रहे हैं, उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। बट व्हेन फाइनली ही सेव्ड द बेबी, लेकिन फाइनली जब वो बेबी को बचा लेते हैं, ही फेल्ट प्राउड, है ना, उनको काफी प्राउड फील होता है, एंड रिलीव्ड, रिलीव मतलब काफी वो हल्का महसूस करते हैं। ठीक है, ही फील्स ही हैज फाइनली डन समथिंग ट्रूली इंपॉर्टेंट, अब उनको लग रहा है कि नहीं, उन्होंने फाइनली कोई एक ऐसा काम किया है जो काफी क्या था, इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था। ओके, ही रियलाइजेस दैट सेविंग अ लाइफ इज रियल एंड मीनिंगफुल वर्क, अब उनको अपने पेशे का ना प्राउड हो रहा है, अपने पेशे के ऊपर, अपने प्रोफेशन के ऊपर। ठीक है, कि उनको लग रहा है कि नहीं, सेविंग अ लाइफ जो क्या है, एक रियल एंड मीनिंगफुल वर्क है। ही फील्स प्राउड ऑन बीइंग अ डॉक्टर। ओके, क्लियर, तो ये आपने इसके आंसर में लिखना होगा। नेक्स्ट, देयर लाइज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, डिस्कस। देखिए इसके अंदर आपको क्या लिखना है, वो बोल रहा है कि टेक्स्ट बुक में जब डॉक्टर अपने स्टडीज के दौरान, ठीक है, पढ़ाई जो करता है, जो जितनी भी किताबें पढ़ता है वो, और जब वो असली में प्रैक्टिस करने के लिए आता है, जब वो एक फिजिशियन बन जाता है, तो उन दोनों में काफी ज्यादा अंतर है। कैसे, उसको डिस्कस करो। टेक्स्ट बुक मेडिसिन मीन्स व्हाट डॉक्टर्स लर्न फ्रॉम बुक्स अबाउट मेडिसिन, डिजीजेस एंड देयर ट्रीटमेंट। तो टेक्स्ट बुक मेडिसिन का क्या मतलब है, जो डॉक्टर सीखते हैं किताबों से, किसके बारे में, मेडिसिन के बारे में, ठीक है, डिजीजेस के बारे में, उनके उपचार के बारे में, उनकी ट्रीटमेंट के बारे में। इट स्टेट्स रूल्स क्लियरली एंड स्टेप्स टू बी फॉलोड इन अ पर्टिकुलर कंडीशंस। ठीक है, बुक्स में तो पर्टिकुलरली रूल्स लिखे होते हैं, स्टेप्स लिखे होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं, राइट, और वो स्टेप्स सारे अप्लाई होंगे एक पर्टिकुलर कंडीशन में। ओके, एवरीथिंग सीम सिंपल एंड ऑर्गेनाइज। ठीक है, बुक्स में तो सब चीजें सिंपल एंड ऑर्गेनाइज लगती हैं, बट इन द वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, जब असल में उसको प्रैक्टिस करने की बारी आती है, सिचुएशंस आर कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट। ठीक है, सिचुएशंस कैसी रहती है, कंफ्यूजिंग हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज एवरीथिंग डज नॉट गो इन अ प्लान्ड मैनर एज डिस्क्राइब्ड इन बुक्स, क्योंकि हर एक चीज जैसे किताब में लिखी और उसी प्लान्ड मैनर में हकीकत में भी होगी, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, डॉक्टर्स हैव टू टेक क्विक डिसीजंस अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस यूजिंग देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ओके, तो डॉक्टर्स को अक्सर क्या करना पड़ता है, क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस का, एक्सपर्टाइज का यूज करके। ओके, द वे इट हैपेंड इन द स्टोरी बर्थ, वेयर डॉक्टर एंड्रयू सेव्ड नॉट ओनली अ मदर बट ऑल्सो हर स्टिल बॉर्न बेबी अप्लाइंग हिज नॉलेज एंड इंस्टिंक्ट। ओके, तो बोला जैसा बिल्कुल उन्होंने बर्थ चैप्टर में किया, डॉक्टर एंड्रयू ने अपनी नॉलेज को अप्लाई करके, अपने इंस्टिंक्ट मतलब जो उनके अंदर से मन में आ रहा था, ठीक है, उस एक्सपीरियंस को याद करके, ठीक है, उन्होंने उसको अप्लाई किया। ठीक है, और ना ही सिर्फ मदर बल्कि उसके बच्चे की भी जान बचा ली। ओके, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज एंड्रयू कंफ्यूज्ड एंड हेजिटेंट व्हेन ही फर्स्ट सीज द स्टिलबॉर्न बेबी? ओके, तो डॉक्टर एंड्रयू बिल्कुल कंफ्यूज क्यों जाते हैं? लिखा ना चिल ऑफ हॉरर, ठीक है, रैन ओवर हिम, ठीक है, चिल ऑफ हॉरर मतलब बिल्कुल घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, ठीक है, जब वो देखते हैं स्टिलबॉर्न बेबी को, तो इसका मतलब कंफ्यूज और हेजिडेंट हो गए हैं। क्यों, ऐसा क्यों? एंड्रयू इज कंफ्यूज्ड एंड हेजिडेंट व्हेन ही फर्स्ट सीज द स्टिलबॉर्न चाइल्ड बिकॉज ही नेवर हैड सच एन एक्सपीरियंस इन हिज लाइफ, क्योंकि आज से पहले उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। ओके, ही वॉज dubious whom to attend first as the mother was also in a critical condition, तो उनको वो dubious थे, मतलब वो बिल्कुल ऐसी संकट में फंस गए थे कि मैं किसको पहले डील करूं। क्यों? क्योंकि बच्चा तो स्टिल बॉर्न पैदा हुआ, उसमें कोई जान है नहीं, और मदर की भी हालत जो है वो काफी ठीक नहीं है, वो भी क्रिटिकल कंडीशन में है। दिस शोज दैट जर्नी ऑफ अ डॉक्टर इज नॉट दैट इजी गोइंग एज इट सीम्स टू बी, तो इससे हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर की जर्नी होती है ना, वो इतनी इजी गोइंग नहीं होती जितनी हमें देखने में लगती है। Doctors sometimes have to face situation of extreme stress and pressure and have to take quick decisions, और डॉक्टर्स को तो अक्सर ऐसी सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है जो काफी स्ट्रेसफुल होती हैं, ठीक है, अंडर काफी प्रेशर होते हैं डॉक्टर पर, ठीक है, एंड लेकिन उनको तब भी अपने माइंड का यूज करके, अपनी नॉलेज का यूज करके क्विक डिसीजंस क्या करने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब इस तरीके से मुझे लगता है आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, आप बहुत इजीली उसके आंसर को फ्रेम करके लिख लोगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।